सज्जनों, आज मैं आपको भारतीय शिक्षा पद्धति, भारतीय भाषा हिंदी, राष्ट्रभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि। सज्जनों, आज़ादी के बाद कांग्रेस का ही सारे देश में बोलबाला रहा लगभग, और हिमाचल में भी कांग्रेस की सरकार ही ज़्यादा समय तक रही। आज तक किसी भी कांग्रेस सरकार ने भी हिंदी भाषा के ऊपर अंग्रेजी को थोपने का प्रयत्न नहीं किया था। वीरभद्र सिंह जैसे महान नेता, उनके दिन में कभी ये फतूर नहीं आया कि बच्चों के ऊपर जो है वो अंग्रेजी थोपी जाए। यद्यपि अंग्रेजी को एक विषय के रूप में तो पढ़ाया जाता है, अच्छी बात है, ज्ञान होना चाहिए, परंतु यहाँ आई नई सुक्खू सरकार ने अपना ही सिक्का जला दिया है। उसके दिमाग में फतूर आया और उन्होंने हिमाचल की शिक्षा में सभी विषयों में अंग्रेजी को ही माध्यम बना दिया, जो बच्चों के साथ एक बहुत बड़ा छल है, उनके माता पिता के साथ भी बहुत बड़ा छल है सज्जनों। क्योंकि पहले कुछ पढ़े लिखे लोग जो थे अपने घर में ही बच्चों को हिसाब, नैतिक शिक्षा, पर्यावरण, समाज और विज्ञान, हिंदी संस्कृत की पढ़ाई करवा दिया करते थे, और उसका बच्चों के भविष्य के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान होता था उनका। परंतु अब उनको मजबूर कर दिया गया है सुक्खू सरकार के द्वारा, क्योंकि अब बच्चों को ये चीज़ें जो अंग्रेजी के माध्यम से नहीं पढ़ा सकते, ना ही बच्चों को पढ़ाई के लिए संतुष्ट कर सकते हैं, और बच्चों के सिर पर भी ये बहुत बड़ा बोझ है, उनका मानसिक तनाव है उनके लिए। परंतु ये सुक्खू सरकार कहाँ समझेगी सज्जनों। ये आप देखते हैं, ये तीसरी कक्षा की संस्कृत की किताब है, ये बीजेपी की सरकार के समय ये पाठ्यक्रम चालू किया गया था। अच्छी बात है, इसमें दिया है गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारी हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा ये एक शिष्टाचार वाली भाषा है, इसमें शिष्टाचार बच्चों को सिखाया जाता है। परंतु अंग्रेजी की मानसिकता रखने वाले ये कांग्रेसी, इनके दिल में फतूर आता है, और अब ये फतूर आया है कि इन्होंने सभी कक्षाओं में भारतीय हिमाचल की शिक्षा पद्धति में अंग्रेजी को माध्यम बना करके ही सभी विषयों को पढ़ाने का आदेश दिया है, जो बच्चों के साथ एक बहुत बड़ा छल है, अन्याय है, और माता पिता के साथ भी। सज्जनों, शांता कुमार के समय में जो आदेश पहले अंग्रेजी में पारित किए जाते थे हिमाचल सरकार की तरफ से या विभागों की तरफ से, शांता कुमार ने आदेश दिया कि हिंदी में आदेश पारित किए जाएं और हिंदी का प्रयोग किया जाए। तो उस समय हिंदी का प्रयोग शुरू हुआ, और इंटरव्यू जैसे कठिन शब्दों को भी हिंदी के माध्यम से लिखा जाने लगा, और देवनागरी के माध्यम से। परंतु सुक्खू सरकार ने एक बहुत बड़ा छल किया है बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, और हिमाचल के लोगों के साथ। लोग भी इस बात को समझ नहीं पाए हैं। अब आप देखते हैं, यह सफलता का साधन लिखा अंग्रेजी में है, शब्द हिंदी का है, लिखा अंग्रेजी में है। इसमें क्या बड़प्पन है। मैं समझता हूँ कि लोगों को इसके लिए जागरूक होना चाहिए और इस चीज़ का विरोध करना चाहिए। सीखने वाले अंग्रेजी के विषय में जो अंग्रेजी पढ़ाई जाती है उससे भी सब कुछ सीख सकते हैं। मोदी सरकार ने काम किया है कि जितने भी आप जो हैं जेई हैं, जज हैं, कोई दूसरे एसडीएम हैं, जो भी हैं, बड़े से बड़े अफसर हिंदी भाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करके बन सकते हैं। और जहाँ प्रादेशिक भाषाएं हैं जिनकी अपनी लिपियां हैं, जैसे पंजाबी है, कन्नड़ है, तेलुगु है, उन भाषाओं में उड़िया है, उन अपनी भाषाओं में भी वहाँ के लोग जो हैं वो जेई बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, एसडीएम बन सकते हैं। परंतु यहाँ की कांग्रेस सरकार ने उल्टा करने का मन बनाया होता है। यहाँ की कांग्रेस की सरकार की ये मानसिकता है। बीजेपी की सरकार की मानसिकता है राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभाषा हिंदी से प्रेम, और देव भाषा संस्कृत से प्रेम। परंतु कांग्रेस का विचार है अंग्रेजी को महत्व देना, हिंदी और संस्कृत आदि भाषाओं का निरादर करना। मैं समझता हूँ जब भी
आगे आने वाले समय में भाजपा की सरकार आएगी तो इस आदेश को फिर बदलेगी और हिंदी भाषा में ही इन विषयों को पढ़ाया जाने लगेगा। हिंदी भाषा में ही ये विषय पढ़ाए जाएंगे, जिससे लोगों को भी आसान हो, बच्चों के मन में जो तनाव फैला हुआ है इस समय, कन्फ्यूज हो गए हैं बच्चे, वो भी ख़त्म हो जाएगा और ये बच्चे जो हैं अच्छे मन से पढ़ सकेंगे, इन विषयों का अच्छी प्रकार से अध्ययन कर सकेंगे। इसी भावना के साथ कि आप भी इस बात को समझें और इस अंग्रेजी के माध्यम को थोपे जाने का विरोध करें और हिंदी के समर्थन में आप अपना विचार प्रकट करें, आंदोलन करें, विरोध करें। इसी भावना के साथ यह वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत है। जय हिंद, जय भारत।